बुधवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से एक ऐसी खबर आई जो पूरे दिन सियासी सुर्खियों में बनी रही। ये खबर अपने स्वरचित गीत यूपी में का बा के बाद से ही विवादों में आई कथित गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जनपद न्यायालय में उस परिवाद को दाखिल किए जाने से जुड़ी है जिसका संबंध कश्मीर स्थित पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद नेहा सिंह राठौर के बयान और इस बयान को एक पाकिस्तानी नेता द्वारा पोस्ट किए जाने से जुड़ा बताया जा रहा है। इस परिवाद को ब्लॉक प्रमुख संघ जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह की ओर से जिले के वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ताओं में शुमार मार्तंड प्रताप सिंह द्वारा दाखिल किया गया है। इस परिवाद को लेकर पूरे दिन न केवल जनपद न्यायालय बल्कि पूरे जिले में सरगर्मी बनी रही। परिवाद दाखिल करने के बाद वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने परिवाद की पूरी पटकथा पर विस्तार से जानकारी दी। आइए उनसे जानते हैं कि इस परिवाद में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ क्या शिकायत की गई है और अब आगे उनके खिलाफ क्या तैयारी है। इस खास खबर के लिए देखें जनपद अयोध्या से यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। श्री मार्तंड प्रताप सिंह के माध्यम से अयोध्या के न्यायालय में हम लोग नेहा सिंह राठौर ने ये पुलवामा और ये जो भी पहलगाम में अटैक हुआ था, कई मुद्दों पे इनके सोशल मीडिया पे जो बयान आते हैं, बहुत सारी इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई। कई बार ऐसे विवादित बयान देखी रहती है, लेकिन इस बार इन्होंने जो बयान दिया था, इस बयान का सीधा असर जो हम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में कई नेताओं ने, कई इनके न्यूज़ चैनलों ने पाकिस्तान में इनकी वाइफ को चलाया जा रहा है और इन्होंने सीधा आरोप ये लगाया था कि जो ये अटैक हुआ है, ये अटैक भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री जी के इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि इन लोगों द्वारा ये अटैक कराया गया है जानबूझ के। और जब भी भाजपा सरकार में होती है, चुनाव आता है, तो ये चुनाव के लिए ये अटैक इन्होंने जानबूझ से कराया, जिसका बिहार में प्रधानमंत्री जी इसका बाइट दे, बयान दें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से आज अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में हम लोग मुकदमा दर्ज करने के लिए आए हैं और हम इनके ऊपर मानहानि का भी मुकदमा दर्ज करेंगे। इससे हमारी भावनाएं आहत हुई। धन्यवाद। आप लोग एक अपील कर रहे हैं, क्या है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चर्चित महिला नेहा सिंह राठौर के बारे में कि इसने लगभग एक सप्ताह पूर्व एक देशद्रोही बयान दिया, जो कि पूरे देश में हड़कंप जिसने मचाया हुआ है। देश नहीं, विदेशों में भी इसके बयान की चर्चा हो रही है आतंकवादी गतिविधियों को लेकर। इसमें इस विपक्षी नेहा सिंह राठौर के साथ इसका गैंग है और जिसमें अज्ञात सफ़ेद पोश लोग भी शामिल हैं। नक्सल में मामला ये है कि इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना बयान दिया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी व माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनके व्यक्तिगत छवि को धूमिल करते हुए उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए हैं कि इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उच्च पदस्थ अपने पदों का इस्तेमाल करते हुए अपनी संतानों का और अपने घर वालों का अपने इस मंत्री पद का दुरुपयोग करके अवैध आर्थिक और पदस्थ लाभ उन लोगों को दिया है अपनी संतानों को, जिसमें कि कहीं दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी चीज़, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसने इस समय बहुत ही दुखद घटना, आप लोग बखूबी वाकिफ हैं, पहलगाम आतंकवादी हमले के बारे में। इस पहलगाम हमले में जिसमें पूरा देश जल रहा है और पूरे देश में आक्रोश है, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे इसने एक अनर्गल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना बयान जारी किया है कि जिसमें इसने ये दर्शाया है कि इस हमले के जिम्मेदार सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, ये सब लोग व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं और इन्हीं की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसके इस बयान आ जाने के बाद से पूरे देश और विदेश, यहाँ तक कि आतंकवादी देश पाकिस्तान में भी इसके नाम की चर्चा जोर शोर से हो रही है।
इसके नाम की चर्चा और तार का इस कदर चरम सीमा पर है कि उस आतंकवादी देश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान, इन्होंने अपने पर्सनल पीटीआई प्रमोशन एक्स ट्विटर अकाउंट पे सोशल मीडिया के इस वीडियो को पोस्ट किया और इसके बयान को जायज़ ठहराया और इसको बताया कि इसके बयान का ये आशय निकाला है, उसकी मैं कॉपी आपको दूंगा, जो कि इमरान खान के पर्सनल ट्विटर हैंडल पर है। ये एक नई चीज़ है कि इसके किस कदर तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं कि उन्होंने इसके बयान को जायज़ ठहराया है और उसका ये आशय निकाला है। अपनी पोस्ट पर उन्होंने स्वयं ट्वीट किया है कि इस हमले के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं और इस हमले का प्रत्यक्ष और परोक्ष उपयोग भारतीय जनता पार्टी सहित नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री बिहार के आगामी चुनाव में करेंगे। तो इस हिंदुस्तान के एक प्रदेश बिहार के आगामी चुनाव से इस आतंकवादी घटना को जोड़कर देखा जाना, वो भी एक आतंकवादी देश के प्रधानमंत्री पूर्व इमरान खान के पर्सनल ट्विटर हैंडल पे इस तरह का पोस्ट आना, ये इस बात का द्योतक और सूचक है कि इस विपक्षी महिला का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल आतंकवादी गैंग है, जो कि जिसकी हैंडलिंग सीधे सीधे पाकिस्तान से हो रही है। इसके बयान को प्रायोजित पाकिस्तान से किया गया है और इसमें बहुत सारे इसके सफ़ेद पोस्ट साथी, नेता, अफसर और इंटरनेशनल आतंकवादी गतिविधियों के लोग और माफिया लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो कि इसको पूरी तरह से प्रायोजित करके सोशल मीडिया में ये भ्रामक सूचना फैलाने में सहयोग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ इसका ट्विटर हैंडल शेयर होना और उनकी पर्सनल ट्वीट इस आशय की आना, इससे सीधे परोक्ष रूप से प्रमाणित होता है, इसमें किसी विवेचना और किसी जांच की आवश्यकता नहीं है कि इसके संबंध सीधे पाकिस्तानी आतंकवादियों और पाकिस्तान के राजनीतिक नेताओं से हैं और उन्हीं के द्वारा ये प्रायोजित बयान आया है, जिससे पूरे देश में आग लगी हुई है। तो इससे कुपित होकर हमारे बगल में बैठे हुए हैं, जो कि एक परिवाद दायर कर रहे हैं हम लोग मुकदमा इस विपक्षी नेहा सिंह राठौर और उसके गैंग वालों के विरुद्ध। ये अयोध्या के ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष जी हैं श्री शिवेंद्र सिंह जी। इन्होंने भगवान राम की प्रेरणा और आशीर्वाद से और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस विपक्षी नेहा सिंह राठौर और उसके अज्ञात उसके गैंग के अंतर्राष्ट्रीय माफिया लोगों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आज हम एक ये परिवाद इनके द्वारा दाखिल हो रहा है, जिससे इस विपक्षी नेहा सिंह राठौर और इसके गैंग वालों के विरुद्ध इस घृणित और चरम सीमा की जघन्यतम अपराध जो किया गया है, जिसमें पूरा देश जल रहा है, इसको विधिक रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए, इसीलिए इन्होंने फैजाबाद यहाँ पे अयोध्या की सक्षम न्यायालय में ये परिवाद दाखिल किया है, कंप्लेंट, क्योंकि इस संवेदनशील मुद्दे पे किसी भी प्राथमिकी और किसी भी विवेचना की आवश्यकता ही नहीं है। ये फर्स्ट डे ही कन्फर्म है कि ये विपक्षी नेहा सिंह राठौर और उसके गैंग के सदस्य इस आतंकवादी गतिविधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए इस घटना को अंजाम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पहलगाम हमले से भी इस विपक्षी के तार जुड़े हैं।